मैं आसिम मिस्त्री हमारे भारत देश के सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हर उस पढ़े लिखे सर लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसके आगे के वीडियो में मैंने काफ़ी वीडियो में काफ़ी बार शायद कहे हैं हमने ये कि आप सब रखिए आपकी डिग्री, आप सब रखिए आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप सब रखिए आपकी सोच आपके पास। उम्मीद करता हूँ मेरे कहने का जो तरीका था हर कोई उसे अच्छी माइंड से लेगा नहीं, कुछ शख्स तो डेफिनेटली उसको नेगेटिव माइंड से ही लेगा। मैंने जो भी कहा किसी को हर्ट करने के लिए या फिर किसी को छोटा करने के लिए नहीं, और जैसे हमारे देश में होते हैं। मेरी उम्र 36 साल है तो मैं उस 36 साल की बात कहूँगा। जब से हमने होश संभाला है हमने देखे हर किसी शख्स हर किसी को छोटा करके उसके नज़रों में बड़ा होना चाहते हैं। इस चक्कर में हमारे देश को आज़ादी मिला 75 साल हो गए और ना जाने हमारे देश कर्जे से डूबा हुआ है। और हमारे राज्य की जो मुख्यमंत्री है ममता बंदोपाध्याय जी, तो वो तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने 2011 में और 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। अभी ना तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बूढ़े हैं और ना मैं ये कहूँगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी बूढ़े हैं। बूढ़े तो हम सब हैं। हम लोगों की जो सोच है, हम लोगों की जो कर्म है, हम लोगों की जो बर्ताव है, इसकी वजह से आज हमारे देश में विकास नहीं हुए हैं। और शायद इसीलिए हमने कहा उन पढ़े लिखे दोस्त लोगों से, जो लोग समझदार हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, मैंने उन लोगों से भी मदद मांगे थे। और ख़ास कर हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति को मैं स्वागत करता हूं हमारे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल पर। उन महिला लोगों को जो लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से है, जिन लोगों का डायमंड नेकलेस या फिर कोई डायमंड सेट या फिर डायमंड रिंग पहनना तो दूर की बात है, जो लोग अपने जिस्म पर ज़रा सा भी सोना लपेटने के लिए बस सपना ही देखता है, हकीकत कभी कर नहीं पाएगा। मैं आसिम मिस्त्री इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम अपने देश के विकास के लिए रॉ मिनरल और मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ। और इस बात को 3.5 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से, हमारे देश के सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हर उस शख्स से मैंने मदद मांगा। और मेरे पास जितने भी सारे मेटल और मिनरल है मैंने उनका वीडियो पोस्ट की है उन लोगों को, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और हाल ही में 3-4 दिन पहले 1-2 पत्थर मैंने और भी लेके आया, जिसके साथ थोड़ी मात्रा में गोल्ड लगा हुआ है, जो हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति इस बात से अनजान है। और उम्मीद करता हूँ हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोग जो गोल्ड पहनते हैं, शायद वो गोल्ड इसलिए पहनते हैं कि सोना दुकान से ख़रीदते हैं और उसके ऊपर हॉलमार्क का स्टैम्प लगा हुआ रहता है, इस भरोसे पर मानते हैं कि ये गोल्ड है। वरना क्या हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोगों को पता है कि गोल्ड क्या है, कैसे पहचाना जा सकता है कि ये गोल्ड है या कुछ और। इन 3.5 साल में मैंने स्टडी किया है, मुझे बहुत खूबी पता है। और दिखाते हैं हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति को कि किस कदर यहाँ हुआ हमारे भारत देश में धरती के कोने कोने ऐसे ना जाने कितनी नायाब मेटल और डायमंड बिखर के पड़ा हुआ है, जिस बात से हमारे देश के सरकार अनजान है। दिखाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति को। अभी इस पत्थर में कितनी मात्रा में गोल्ड है, उम्मीद करता हूँ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी दिखाई दे रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी दिखाई दे रहा है।
और हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोग और जो लोग सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी दिखाई दे रहा है। बस ये तो थोड़ी मात्रा में गोल्ड है और इसमें ही थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है, और बाकी जिन जिन पत्थर में थोड़ी मात्रा में गोल्ड है, यहाँ पे ये जो क्रिस्टल दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये कोई ब्लैक कार्बन क्रिस्टल नहीं है, इसमें भी रॉ गोल्ड मौजूद है, इसके अंदर इनपुट है। इसके अलावा शायद हमारे भारत देश के उन महिला लोग जो लोग सोने का ख्वाब भी देखते हैं, वो तो शायद प्लैटिनियम क्या है इस बात से डेफिनेटली 101% अनजान है। आइए वो भी दिखा देते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को और हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति को। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी साड़े, चाहे डायमंड हो, और एक नेचुरल डायमंड की जो इंक्लूज़न होती है कैसे पहचाना जा सकता है, इसका हार्डनेस जो है, मेरे पीछे काफ़ी सारे फ़ोटो इमेज लगा हुआ है, जिसमें से कुछ गूगल पर, यूट्यूब पर मैंने जो फॉरेनर जियोलॉजिस्ट सर लोगों का, मैडम लोगों का वीडियो देखा, उसका स्क्रीनशॉट फ़ोटो है। और कुछ पत्थर मेरा है जो मैंने इस पूरी 3.5 साल में अपने देश के विकास के लिए, हमारे मानव जाति के विकास के लिए माइनिंग करके हमारे सरकार के हाथ जमा करना चाहता हूँ। बस हमारे देश के महिला जाति के लिए, जिन लोगों के साथ बलात्कार हुआ है, जिन लोगों का पति छोड़ के चला गया है, जिन लोगों का आगे पीछे कोई नहीं है, चाहे वो हमारे सिटी में हो या दूर दूर तक विलेज का हो, मैंने जो माइनिंग किया है, बस हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी गए, और जो डायमंड की बात मैंने की है, थोड़ा और भी पत्थर दिखा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले हमारे भारत देश के उन महिला जाति, खास करके तो मिडिल क्लास फैमिली के, डायमंड क्या है उन लोगों को पता नहीं है, और ऐसा पत्थर शायद वो लोग देखे भी नहीं होंगे। और बात ये होते हैं, इस महंगाई के ज़माने पर अगर आप शादीशुदा हो, खास करके मिडिल क्लास फैमिली से कहना चाहता हूँ, अगर आप एक महिला हो, आपका सपना क्या है, आप ज़िंदगी कैसे पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, जब तक आपको वो मालूम नहीं है तक आपको शादी करना ज़रा भी उचित नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो सपना सजाना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी ऐसी बीतनी चाहिए। होते क्या है, हमारे भारत देश में ही शायद पहले तो आदिकाल में शायद 10-12-14 साल की लड़की का शादी कर देते थे। उस वक्त चीज़ों की इतनी महंगाई भी नहीं थी और इंसान के ऊपर इतना गुस्सा भी नहीं था जैसे आज है। तो उस टाइम की बात और इस टाइम का जो 14-15 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, बस खुली मन से कहता हूँ कि ये तो बस अपने काम वासना की हवस को पूरी करने के लिए शादी करते हैं, वरना शादी, बीवी, बच्चे, फैमिली, रिलेशन क्या है पता है? अरे बाहर लोगों से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो घर में क्या शांति से रह सकते हो आप? मुमकिन नहीं है सर, मुमकिन नहीं है। क्योंकि शांति के लिए खुद शांत रहना पड़ता है। लोगों की थोड़ी बहुत गलतियां को भी माफ़ किया जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं इन 3.5 साल में कि बस तबाही मचा के रखा हुआ है और कोई नहीं, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री, ना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। हमारे भारत देश के उन मानव जाति से मैं कहना चाहता हूँ जो लोग वोट देते हैं, जिन नेता लोगों के जेब में वोट बैंक रहती है, गुनाह वो लोग करते हैं और सज़ा भुगतनी पड़ती है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को। क्या ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आप नहीं जानते हो? मानते हम आप 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले 68 ईयर तक जितने भी सारे नेता मंत्री थे, ये लोग देश को किस तरह से अंदर से खोखला किया है आप लोगों को बहुत खूबी मालूम है। अभी जो लोग पैसा हड़प के बैठे हैं, इन लोगों को और चाहिए। तो सर मेरे हिसाब से हमारे भारत देश में इतना सारा संपद है जो शायद उन लालची नेता लोगों को जितना भी खिलाओ वो खा के ख़त्म नहीं कर पाएगा। क्या हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति क्या मुझे वो मौका देगा हमारे देश के विकास के लिए कुछ कर दिखाने के लिए? हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम पूछते हैं, क्योंकि हम गए काफ़ी दफ़ा आप लोगों के पास। आप लोग समझ में नहीं आता है सर, मैं किस तरीके से आप लोगों के साथ बात करूं। हमारे देश के जो रूल्स, डिसिप्लिन, नियम, आयन, कानून जो है सर, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाती है तो सर उसको अंदर ही अंदर कोसता हूँ। सामने जब हुआ आता है तो सर उनके जिस्म के ऊपर जो वर्दी है या नेता मंत्री की जो भी वर्दी है, उस वजह से सर रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कोई भी नेता मंत्री हम लोगों के जज्बातों के साथ खेलेगा या फिर खेले। मैंने काफ़ी समय पहले हमारे कुछ पॉलिटिकल कनेक्टेड दोस्त लोगों से मैंने कहा था कि अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री कोई भी, कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए 30 से 40 के अंदर। इस उम्र की अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो बनता है तो हमारे देश का फ्यूचर कुछ अलग ही होगा। कोई भी नहीं, सोच होनी चाहिए। लेकिन मैंने तो सिर्फ देखे हैं, अपने 36 साल की तजुर्बे से मैं कह सकता हूँ कि हमारे भारत देश में राज तो बहुत लोगों को करते हुए देखा, लेकिन नीति किसी के अंदर भी जरा से भी नहीं देखा। नीति का मतलब क्या होता है? आदर्श, अनुशासन क्या है हमारे देश में? मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ, हम देखे हैं आप लोग आए दिन न्यूज़ में दिखाते हो, अभी जो पार्थो चट्टोपाध्याय इनके रिलेटिव के घर से 20 करोड़ या फिर 22 करोड़ रुपया बरामद हुए हैं। इससे पहले भी विजय माल्या सर कितना पैसा यहाँ से लेके भागा, वो क्या हिस्सा भूल गए आप लोग? कोई उसको लेके खामोश क्यों है? उसको भी लाना चाहिए पकड़ के, उसको भी सज़ा दिलाना चाहिए। और जो लोग गुनहगार हैं, सज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को देना चाहिए। कोई मेरे साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने क्राइम किया वो भी गुनहगार है। अगर वो मेरी साजिश में ज़रा सा भी मदद करता है तो वो गुनहगार है। अगर वो ज़रा सा भी अनजान है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो कैसे गुनहगार हो सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा आज हमारे देश के पॉलिटिशियन वालों से, देश को आज़ादी मिलने के बाद 34 साल तक CPM सर हुकूमत की है। उसके बाद 2011 में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी आए। राज्य के मुख्यमंत्री जब आया तो वो कैसे कितना स्ट्रगल करके हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने, शायद देखे होंगे। बस हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस बात से अनजान थे। जैसे हमारे देश में और देश की रॉ एजेंट मौजूद हैं,
और देशों में जैसे हमारे इंडियन रॉ मौजूद है, वैसे ही हर पार्टी विरोधी पार्टी पर उनका अपोजिशन पार्टी के लोग मिले हुए हैं। गुनाह वो लोग करते हैं टाइम टाइम पर, जब उन लोगों को ऊपर माहौल से ऑर्डर मिलता है कि अभी तू ये कर और तेरे पार्टी को बदनाम कर, तो वो बेझिझक वो कर देता है। इस बात से हमारे राजनीति के लोग बिल्कुल अनजान हैं। राजनीति करने के लिए सोच होना चाहिए। राजनीति को आज तो हमारे देश के नेता लोग बिजनेस बना के छोड़ा है, तो बिजनेस ऐसे भी किया जा सकता है कि हमारे देश में काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ है जिससे हमारे देश के पूरी जनता अनजान है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग स्कूल में पढ़े हैं हम लोग, शायद बचपन में, कितनी मछलियों के बारे में, कितने तरीके की मछली, कितने तरीके के पेड़ पौधे और कितने पहाड़ पर्वत के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, मैग्मा पत्थर के बारे में भी पढ़ा। हम लोग स्कूल में जाकर पढ़े लिखे समझे। क्या हम लोग कभी वो चीज़ क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश की है? क्या हम लोग कभी उसे ढूंढने की कोशिश किए हैं? अगर ढूंढते तो उम्मीद करता हूँ इन 75 सालों में हमारा देश सबसे आगे था और आगे ही रहता और आगे रहेगा। और मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैंने जितने भी सारे मेटल या फिर मिनरल जो भी मैंने माइनिंग किए हैं, ये सब चीज़ हमारे गवर्नमेंट कस्टडी जमा होगा तो हमारा देश जो और देश से ऋण लेकर बैठा हुआ है वो सबसे पहले तो चुकता करना है। उसके बाद हमारे देश के 120 करोड़ लोग अपनी ज़िंदगी को ऊंची मकाम पर ले जाने के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए है, और इसलिए वो हो नहीं पाए क्योंकि जो शिक्षा है वो भी आज हमारे देश में बिजनेस बन के रह गया है। और इससे पहले भी मैंने कहा है, अगर कोई भी शख्स लाखों रुपया खर्चा करके LLB करता है, MBBS करता है या मास्टर डिग्री करता है या फिर इंजीनियर बनता है, अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करके डिग्री खरीदेगा तो वो कभी भी मुफ्त में कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। और अगर एक वकील एक केस लड़के एक ही दिन में अगर केस डिसमिस कर देता है तो वो उसका जो 40-45 लाख जो इन्वेस्ट हुआ वो पैसा रिकवर कैसे होगा? ये है बिजनेस। 75 साल से हमारे देश में सिर्फ बिजनेस और बिजनेस बिजनेस और बिजनेस ही हो रहा है ना। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूरी दुनिया में जो भी चीज़ बिकता है मुझे पता नहीं, मैं कहाँ से भी लेके आऊँगा और उसको बेचकर आप लोगों की मर्ज़ी से आप लोगों को परमिशन देना होगा मुझे। उसके बाद मेरी जो रॉयल्टी मिलेगी उस पैसा से इन 120 करोड़ जिन लोगों से आप लोग वोट लेते हैं ना, मेरे पैसे से इन लोगों को वो फैसिलिटी देना इनके बच्चे लोगों को, ताकि ठीक से पढ़ सके। इन लोगों का जो सोच है इसका विकास हो सके। ये लोग अगर कुछ डेफिनेटली सोचेगा तो हमारे ही देश का विकास होगा। देश के विकास करने के लिए विकास के जैसा सोचना चाहिए। हर कोई तो सिर्फ पैसे के ही पीछे भागता है। ना जाने कितने पढ़े लिखे सारे लोग आज मजबूरन पैसे कमाने के वास्ते पार्टी पॉलिटिकल का झंडा पकड़ते हैं। एक चीज़ वादा करता हूँ हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोगों को, कुछ भी कर लूँगा, राजनीति में कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि हमारे जैसे पब्लिक राजनीति में अगर किसी भी पार्टी दल में अगर शामिल हो गए ना, तो एक बात बता देता हूँ, जो हमारे भारत देश के ही अंदर छुपे हैं उन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहूँगा कि सर मैं आग हूँ, छुओगे तो जल जाओगे। सर मैं पानी हूँ, उतरोगे तो घुल जाओगे।
सर मैं हाँ हूँ, तेड़ोगे तो बह जाओगे। सर मैं सोच हूँ, आप बदल जाओगे। बाकी आप लोगों को जो करना है, जब करना है, जैसे करना है कर लीजिएगा, ये मेरा फ़ैसला है।